हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अलजेब्रिक टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है। नाउ वी विल डिस्कस अलजेब्रिक टर्म्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और दिस इज़ जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे एलसीएम को हिंदी में हम कहते हैं ला सा एंड एचसीएफ को कहते हैं मा सा, राइट। यहाँ पे अगर मैं 3 and 4 की बात करूँ, ठीक है, 2 नंबर सेलेक्ट किए मैंने, और यहाँ पे 3 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 3 ओनली, है ना। और 4 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 2, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, इट विल बी 1 ओनली, ओके। एंड एलसीएम की बात करेंगे, लासा की बात करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर का क्या प्रोडक्ट, 3 into 4 दैट इज 12। ये हो गया इसका एलसीएम। इसी को हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमें ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, राइट। और बीच में लिखना है हमें क्या, कॉमन पार्ट। क्या लिखना है बीच में, कॉमन पार्ट, ठीक। तो 3 and 4 में कॉमन तो कुछ भी नहीं था, राइट। तो यहाँ पे कॉमन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 को 3 into 1 भी लिख सकते हैं ना, और 4 को 1 into 2 into 2 लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या रह गया, 1 रह गया, है ना। अब रिमेनिंग डिजिट, यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा 4, ठीक। तो इन सब का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो होगा क्या, एलसीएम, है ना। और जो ये कॉमन पार्ट है इट इज़ एचसीएफ, राइट। इस तरह से करेंगे तो सारे क्वेश्चंस हमारे इजीली हो जाएंगे, ओके, और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए बी सी। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस ये अलजेब्रिक टर्म्स हैं यहाँ पे। तो बनाते हैं इसको। यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, 3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो हम 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 and 3, राइट। तो इन तीनों का जो कॉमन पार्ट रह गया वो क्या रह गया, ये वाला रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, है ना। बी को ब्रेक करेंगे तो बी आएगा, सी को ब्रेक करेंगे तो सी आएगा, राइट। कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक। अब इस वाले पार्ट को ए, इसमें बी और सी, राइट। तो एचसीएफ क्या रहेगा, एचसीएफ होता है कॉमन पार्ट, ठीक है। तो मासा हो गया कितना, 1, क्योंकि यहाँ बीच में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है यहाँ पे, है ना। आप इसको लिख सकते हो ना, a into 1, यहाँ पे b into 1, c into 1, तो 1 ही तो रह गया ना इंटरसेक्शन में। देन एचसीएफ हो गया, एलसीएम की बात करते हैं तो इन सब का प्रोडक्ट, है ना। तो a into b into c दैट इज ए बी सी, बिल्कुल वैसे ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज 12x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर एंड 15x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो 1 by 1 पहले इनको क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ पे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को ले सकते हैं 2 into 2 into 3, है ना, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। देन x into x अगेन into y, देन z into z, राइट, ब्रेक हो गया ये। अब ले लेते हैं क्या, 15x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या बना ये, 15 को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 into 5, है ना, 3 into 5 अगेन x into y into y and into z, राइट। अब कॉमन पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं,
तो एक तो कॉमन क्या हो गया, 3 कॉमन हो गया, ठीक। देन x कॉमन हो गया, एक y भी कॉमन है, और z ये वाला भी कॉमन है, और ये वाला भी कॉमन है, ठीक है। तो जो HCF रह गया वो क्या रह गया, इट विल बी 3 इंटू एक्स, सॉरी ये एक ही बार है x, ठीक है, ये x एक कॉमन है ना, इंटू y, z दोनों कॉमन है, ठीक। तो दोनों को लिख लिया, कितना मिला ये 3xyz स्क्वायर, राइट। अब अगर LCM की बात करेंगे तो इसके लिए फिर से बना लेंगे क्या, एक डायग्राम, राइट। इससे आपको इजली निकल जाएगा, है ना। तो HCF क्या होता है, ये बीच वाला कॉमन पार्ट है ना, ये क्या होता है HCF। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3xyz स्क्वायर, ओके। और रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, तो फर्स्ट वाले टर्म का मीन्स इस वाले टर्म का क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, बस इतना ही अलग बच गया इसका, है ना, ये जो कॉमन नहीं था, राइट। अब सेकंड वाले टर्म में देखेंगे तो एक ये 5 कॉमन है, सॉरी अनकॉमन है, एंड y, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 5 एंड y, राइट। तो HCF तो हमने निकाल लिया कॉमन पार्ट, और LCM कैसे निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को, और इस वाले टर्म को, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू एक्स, देन HCF लिखेंगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर z इंटू 5 इंटू वाई, ओके। देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, कितना मिला 2 इंटू 2 इज 4, 4 3 सा 12, 12 5 सा 60, ठीक। अगेन यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, तो हो जाएगा कितना x स्क्वायर, देन यहाँ पे y स्क्वायर, और यहाँ पे एक y मीन्स y क्यूब, अगेन यहाँ पे हो गया कितना z, सॉरी यहाँ पे y स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे था yz स्क्वायर, ठीक है, ये था yz स्क्वायर, तो यहाँ पे एक y है, यहाँ पे एक y, तो यहाँ पे y स्क्वायर होगा, ठीक है, कितना होगा y स्क्वायर, है ना, और कितना बचा z स्क्वायर, एक ही है तो z स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 60 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये हो गया आपका LCM, राइट। आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम बना लेना है, और उसमें जो कॉमन पार्ट है वो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे लिख देना है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला, ठीक है, ये कॉमन पार्ट रहता है। तो ये हो गया आपका HCF। रिमेनिंग टर्म जो कॉमन नहीं है उनको आपको एक को इसमें लिखना है, एक को इसमें लिखना है, देन HCF यहाँ से निकल गया इंटरसेक्शन पॉइंट से, है ना, और LCM कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन पार्ट एंड थर्ड टर्म, इन तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, क्या करना है इनको मल्टीप्लाई, तो इजली निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज MNO स्क्वायर एंड M स्क्वायर एंड O, ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, इसको भी करते हैं ट्राई, MNO स्क्वायर देन M स्क्वायर एंड O, ठीक, ब्रेक करते हैं, ये हो गया M इंटू N इंटू O इंटू O, अगेन M इंटू M इंटू N इंटू O, देन कॉमन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या हो गया कॉमन हमारे पास, एक तो ये M कॉमन है, और ये वाला N कॉमन है, और ये वाला O कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम फटाफट, 1 एंड 2 टर्म्स हैं तो 2 सर्कल्स ले लिया, देन क्या किया, इसमें कॉमन पार्ट में क्या लिख लिया, M लिख लिया, एक सेकेंड, यहाँ पे कॉमन पार्ट में ले लिया कितना M N एंड O, ठीक है, और अनकॉमन क्या है, ये O और ये M, ठीक, तो इस टर्म में आ गया O और इस टर्म में आ गया M, राइट।
अब क्या करना है, अब फटाफट SCF लिख लेना है, SCF। तो SCF कितना हो गया, MNO, यही कॉमन पार्ट, ठीक है, ये वाला। देन LCM कैसे बताया था मैंने, ये फर्स्ट टर्म, देन कॉमन टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो O इंटू MNO इंटू M, राइट, कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्या आ गया, M 2 टाइम्स आ गया, देन N, देन O स्क्वायर, कितना बना, M स्क्वायर N O स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है ना, इजी। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज P क्यूब, 2 क्यूब R एंड 3R S। तो इसको भी वैसे ही ब्रेक करेंगे फटाफट, P क्यूब है ना, इसको हम लिखते हैं P इंटू क्यू, देन 2 क्यू R है ना, तो 2 इंटू क्यू इंटू R, अगेन 3RS है ना, 3R एंड S। तो बनाते हैं इसका पहले डायग्राम एक, है ना, ये 1 सर्किल एंड 2 एंड 3, राइट। तो पहला वाला जो सर्किल है वो कौन सा वाला है, PQ वाला। सेकेंड वाला जो है वो 2QR वाला, एंड थर्ड वाला जो है वो कौन सा है, 3RS, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म की बात करूँ तो इसके बीच में क्या कॉमन है, Q, वो वाला Q आ जाएगा किधर, इधर, ठीक। देन सेकेंड एंड थर्ड वाले की बात करूँ तो क्या कॉमन है, तब कॉमन है क्या, R, ठीक है। तो वो R कहाँ आ जाएगा, R आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की बात करूँ तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, राइट। अब इन तीनों की बात करूँ तो क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ P है बट इन दोनों में नहीं है ना, Q है तो सिर्फ दोनों में ही है, थर्ड टर्म में नहीं है, एंड R फर्स्ट टर्म में नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहाँ जो कॉमन बिल्कुल किसी में भी नहीं है, तीनों में ही नहीं है, वो इधर आ जाएगा P, देन 2 एंड Q, नहीं Q तो यहाँ ले चुके हैं ना, दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक। एंड लास्ट वाले टर्म में क्या बचा, 3 एंड S, क्योंकि R आ चुका है यहाँ पे, तो 3 एंड S, ठीक। अब फटाफट देखते हैं, इसका हो गया SCF, क्या SCF तो हो गया 1, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। देन LCM देखेंगे, तो LCM में कौन सा वाला लेना है, मैंने आपको बताया था, एक तो ये P, ठीक, इंटू ये वाला Q, इंटू ये वाला 2, इंटू ये वाला R, इंटू ये वाला 3S, 3 इंटू S, राइट। तो कितना बना ये, 2 3 ज़ा 6 एंड PQRS, PQRS, ये हो गया क्या इसका LCM, लासा, है ना, और ये हो गया इसका मासा। क्लियर है आपको ये बात। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये है बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा आराम से, जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म एंड थर्ड वाला टर्म, इसमें क्या है ना, इसमें आपके कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, ठीक है। जैसे आइडेंटिटीज़ कौन सी होती हैं, a + b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये सारी यूज़ हो सकती हैं, है ना, तभी तो हम निकालेंगे ना फैक्टर्स। जैसे अगर मैं बात करूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, a + b, a माइनस b, राइट। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स निकलेंगे, तभी तो हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे ना, SCF, है ना। तो यहाँ पे इनको इस तरह से ब्रेक करेंगे फॉर्मूले को यूज़ करके, ओके। तो फर्स्ट टर्म ले लेते हैं सबसे पहले, इट इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब। तो फटाफट आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला, है ना, क्या होता है, a + b
एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपने कर लिया फर्स्ट टर्म को ब्रेक। देन सेकेंड टर्म कौन सा है आपके पास में, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो, ये ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि तीनों पार्ट में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो हम ए कॉमन ले लेंगे, ठीक। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए क्यूब की जगह बचेगा ए स्क्वायर। देन नेक्स्ट ब्रैकेट नेक्स्ट उसमें बचेगा ए बी, क्योंकि एक ए बाहर हो गया यहाँ से तो एक ए बचा। देन प्लस यहाँ से ए चला गया तो बचा बी स्क्वायर, राइट। सॉरी, यहाँ पे ये प्लस नहीं, ये क्या था, माइनस था। क्या था, माइनस। ओके, ये देखो यहाँ पे माइनस है, तो इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। देन थर्ड टर्म देखते हैं, क्या है हमारे पास, A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4, है ना। तो यहाँ पे कॉमन भी नहीं है कुछ कि तीनों में कॉमन ले लें। तब क्या करेंगे, हम इस A4 को और B4 को चेक करते हैं तो थोड़ा सा। यहाँ पे फॉर्मूले जो रहते हैं वो ए स्क्वायर एंड ए क्यूब वाले रहते हैं हमारे पास, है ना। तो A4 वाला तो कोई नहीं रहता, तो हम A4 को ही किस में ब्रेक कर लेंगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर में, है ना। करते हैं इसको, तो ये हो गया ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे B4 को मैंने क्या लिख दिया, बी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड A4 को लिख दिया ए स्क्वायर होल स्क्वायर। देन आप फोकस करो कि ये वाला जो टर्म है ये कुछ ए स्क्वायर है ना, और ये वाला टर्म बी स्क्वायर है ना, और प्लस ए बी कुछ इस तरह से फॉर्म में है ना। मीन्स यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर को कैपिटल ए ले लूँ और बी स्क्वायर को कैपिटल बी ले लूँ, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो हमें, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ये टर्म कुछ ऐसा सा दिखेगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला किसका बनता दिख रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम ले लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे ए बी है, क्या है, ए बी, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, 2ab, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ए बी हमको और ऐड करना पड़ेगा, है ना। और आपको पता है कि जब किसी भी टर्म में कोई चीज़ हम ऐड करते हैं तो उतनी ही चीज़ हमको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है ना। जैसे अगर मैं x ले लूँ, ठीक, और x प्लस 2 है, अगर x प्लस 2 में मुझे 5 ऐड करना है और फिर सॉल्व करना है इसको, तो मैंने x प्लस 7 ले लिया, है ना, और एक प्लस हमने अपनी तरफ से 5 किया था, तो एक 5 को हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो चेंज ना हो, ठीक। तो यहाँ पे हमने 2ab बनाना है, और 2ab बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ab में, इस वाले ab में क्या करना पड़ेगा, एक ab ऐड और ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक अगर हम ऐड करेंगे तो एक हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे था आपका ए बी, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे एक ए बी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमें एक ए बी क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब देखो ये फॉर्मूला बना किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस ए बी, ठीक। ये इतना पूरा टर्म क्या हो गया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये ए बी और ए बी को ऐड कर दिया तो बन गया 2ab, और एक ए बी हमने सब्ट्रैक्ट भी किया, उसको अलग से लिख दिया। तो यहाँ पे अब आप नोटिस करो कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो बन गया किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, और माइनस ए बी। तो
अब ए के प्लेस पे हमने किसको रखा था, ए स्क्वायर के प्लेस पे रखा था कैपिटल ए, तो यहाँ वापस से वही डिजिट रख देंगे क्योंकि एक्चुअल जो डिजिट है वो तो हमारे पास कौन सी है, ए स्क्वायर वाला टर्म है ना। तो हम इसी को ले लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर, देन बी के प्लेस पे बी स्क्वायर और इसका पूरा होल स्क्वायर, देन ए के प्लेस पे ए स्क्वायर, बी के प्लेस पे बी स्क्वायर। ओके, क्लियर है आपको इतनी सी बात। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ये वाले टर्म्स इतने सारे लिखे हुए हैं। जब आपको ये आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप डायरेक्ट ये टर्म लिख सकते हो यहाँ से। ओके, हाँ जी। तो अब जो फाइनल टर्म हमारे पास बचा वो बचा कौन सा, ये वाला बचा। पर आप ध्यान से देखो कि हम इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो ये वाला पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर वाला, अगर मैं इसको ले लूँ ए और इस वाले टर्म को ले लूँ मैं क्या, बी, फिर से है ना। और ये है किसका, ए का स्क्वायर और ये किसका है, बी का स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए ले लिया एंड बी किसको ले लिया, ए बी को। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, एक स्क्वायर, और बीच में है सब्ट्रैक्शन का साइन। तो अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना रहता है, ये रहता है ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। तो ए के प्लेस पे फटाफट क्या लिख देंगे, ये वाला टर्म लिख देंगे। क्या है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन बी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ये वाला टर्म कितना है, प्लस ए बी, राइट। देन सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के प्लेस पे ए बी, राइट। तो क्लियर है आपको, ये हो गए इसके क्या, फाइनल फैक्टर। ओके, अब हमने क्या देखा था, जो फर्स्ट टर्म था हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, है ना, उसको हमने ब्रेक किया था कैसे, ए प्लस बी, देन सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। और थर्ड टर्म क्या था हमारे पास, ए क्यूब, देख लेती हूँ, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी एंड प्लस ए बी स्क्वायर। इसको ब्रेक किया था तो क्या आया था, ए कॉमन ले लिया था और टर्म क्या बचा था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। एंड थर्ड टर्म हमारे पास क्या था, ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर। इसको हमने अभी अभी सॉल्व किया था तो ये वाला टर्म निकल के आया था, तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। और सेकंड ब्रैकेट में वही ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये हो गए हमारे इस टर्म के फैक्टर्स। अब निकालना है क्या, कॉमन फैक्टर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या है, इसमें कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट लिख लेते हैं, एक सर्कल, दूसरा सर्कल एंड तीसरा सर्कल, ठीक है। बल्कि आप इसको सर्कल से मत करो, ये तो आपको ऐसे क्लियरली दिख रहा है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि सर्कल बना के कैसे करते हैं। अब इतना बड़ा टर्म सर्कल के अंदर नहीं आएगा ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो SCF, क्या हो गया आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा क्या, SCF। और LCM क्या लेते हैं, LCM में आपको बताया था मैंने, बचा हुआ सारा टर्म ले लेते हैं। तो बचा हुआ टर्म कौन सा है, एक तो ये है a प्लस बी, राइट, और एक ये a बचा तो a भी ले लिया, एक ये वाला ब्रैकेट बचा तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ये तो हो गया अनकॉमन पार्ट। अब एक बार कॉमन पार्ट भी लेते हैं, है ना, क्योंकि बताया था ना तीनों टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और उसके साथ साथ क्या, कॉमन पार्ट, इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ एक बार हो गया क्या, SCF भी,
क्लियर है आपको? ये हो गया हमारा क्या, अब ए को पहले ले लो, थोड़ा अच्छा सा लगेगा देखने में, है ना। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन कीप वॉचिंग इट, ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड share. Thank you.